यूहन्ना की इंजील और उसका हम 14 चैप्टर देख लेंगे, सेम ही है। रबट कर दिया आपको और देखेंगे यूहन्ना की अंजील 14 चैप्टर 1 आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यह यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं। और उसने क्या कहा, घबराओ मत, तुम परमेश्वर के ऊपर अगर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि यहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और यहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। क्या समझे? देखो, परमेश्वर के पास जाने का रास्ता हम जानते हैं। लोग कहते हैं रास्ते अलग अलग है, लेकिन हमारे लिए रास्ता एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। रास्ते अलग अलग हमें नहीं चाहिए, हमें केवल रास्ता एक चाहिए। हम किसी के माध्यम से कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, पर हम यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि किसी के शास्त्र के मुताबिक ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, या मैं तुझे परमेश्वर के पास लेकर जाता हूं, या मैं तुझे संभालूंगा, या उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, या किसी ने कहा मैंने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, या किसी ने कहा वे मैं तेरे लिए कुर्बानी दूंगा, या किसी ने कहा कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, या किसी ने कहा है कि देख अब मैं जा रहा हूं और जैसे जा रहा हूं ऐसे दोबारा वापस भी आऊंगा। कोई किसी के साथ वादा नहीं करता। या किसी ने कहा होगा देख आज मैं मर गया हूं लेकिन मेरी कब्र नहीं मिलेगी। कौन है ऐसा कहने वाला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरा और जी उठा। आज से 2000 साल पहले ना यीशु की कब्र थी, ना है, ना हो सकती है। ये है वो यीशु जो हमें क्या देता है? समझ देता है, समर्थ देता है, पावर देता है। वो समझ जब तक आपके पास नहीं तो आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और उसने कहा कि और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हम जानते हैं मार्ग, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यह है मार्ग, यह है सच्चाई, यह है जीवन, जिसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। थोमा ने उसे कहा, उनका चेला था थोमा। थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाए? जब हमें मालूम ही नहीं तू कहां जा रहा है, हम मार्ग कैसे जाने? क्योंकि उस वक्त उनके पास समझ नहीं थी। क्या आप समझें? उनके पास समझ नहीं थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऊपर उठाया नहीं गया था।
जब यीशु मसीह ऊपर उठाया गया तब उनको समझ मिली। क्या आप जानते हैं? देखो उस वक्त भी वो एक बात जो थी वो चोर की न्याय के मुताबिक, उसने कहा कि हम तो मार गए ही नहीं जानते। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिर उसने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तुम प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम करता है। यही पिता आज हमारे भीतर कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ लगी आपको? पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। रोमियो 8, रोमियो की किताब में से देखेंगे 8 चैप्टर है और उसकी 14 आयत में लिखा है, थोड़ा ध्यान देने का। वहां लिखा है रोमियो 8 चैप्टर है अध्याय 14 आयत में लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। समझ लगे? पवित्र आत्मा की गवाही के मुताबिक चलना, जिनके भीतर पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा की ही बातें करेगा। क्या आप समझें? यीशु मसीह पिता था, यीशु मसीह आत्मा था, लेकिन जरूरी था कि वो 2 चीजों को ले। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 नाम। पुराने नाम का यहोवा, नए नाम का यीशु, ये एक ही है, कोई 2 नहीं। उसने कहा मैं पिता में, पिता मुझ में। जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। क्या तूने ये कुछ नहीं देखा? इसलिए उसने कहा दूसरे लोगों को कि जो देखते हैं देखते हुए भी नहीं देखते, समझ रखते हुए भी समझ नहीं रखते। यदि हमने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है तो समझ भी हमारे पास है। जिसने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया समझ लो वो इंसान जागता भी है ना, उनके सामने पूरी तस्वीर आ जाएगी। उनको कोई सपना देखने की जरूरत नहीं। नबी है ना, जो नबी सोकर सपना नहीं देखा जाता, जागकर भी कई सपना देखते हैं। मालूम है किसी को? जागते जागते भी सपना देखते हैं। हमारे जब का नबी था वो जागता हुआ सपना देखता था, चलता हुआ ऐसे चल रहा है, ऐसे प्रचार कर रहा है, प्रचार करता करता ही सपना देख लेता था। कौन दिखाता था उनको? यीशु मसीह, परमेश्वर। कैसे दिखाता था कि वो बहन ने ऐसा
सूट पहना है, वो उनके साथ कल इतने टाइम में बात कर रही थी कि समझ लगी आपको। वेशदाता कैसे होते कैसे नहीं होते। झूठे वेशदाता भी आज प्रचार करते हैं, मालूम, वो खुद कहते हैं, अपना नाम नहीं लेते, वो खुद कहते हैं झूठे मसीह कैसे आएंगे, झूठे रसूल कैसे आएंगे, झूठे नबी कैसे आएंगे, मालूम सब कुछ है। एक झूठा इंसान दूसरे झूठे को क्या कर रहा है, समझा रहा है। कितना देखो चुस्त है वो, कितना होशियार है। यही चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब सांप के बच्चे होशियार हैं तो तुम भी नेक काम करने के लिए होशियार हो। जैसे भोले और सांपों जैसे चातुर हो। कबूतर बोला होता ना, ये नहीं कि कबूतर बोला है तो भोले को कोई उठाकर लेकर चला जाए। अगर वो बोलते ही नहीं है तो सुनता रहे, उनके पास वचन के मुताबिक जवाब आना चाहिए। कहना कुछ नहीं, इसको बेफजूल झगड़ा नहीं करने का फायदा। उनके साथ वचन की तलवार ले लो, खींचो और वचन से ही मारो, बस, फिर मरेगा शैतान। क्या आप समझते हैं? देखो प्रभु यीशु मसीह को जब भी वो लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दफा तो परमेश्वर को पहाड़ी से धक्का देकर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर वहां से, यीशु मसीह वहां से निकल गए। किसी भी तरीके से मारने के लिए आते थे और उनको गंदी गंदी गाली निकालते थे और निजायज औलाद कहते थे, मालूम नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। उनको कहते थे तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है, ये बात करते थे। लेकिन यीशु मसीह तलवार से मारता था, तलवार से बोलता था कि यदि मैं भूतों का सरदार होता, यदि मैं भूतों का सरदार होता तो कौन ऐसा है जो अपने परिवार को अपने हाथ के साथ उजाड़ दे। हम अपने घर में कभी लड़ते हैं? नहीं लड़ते, नहीं लड़ते हैं ना कभी भी। यानी बोला चली वैसे तो होती रहती है, बाद में फिर एक दूसरे से बोलते हैं। जब हम किसी बाहर के आदमी से बोलते हैं तो बोलते हैं कि 10-10 साल नहीं बोलते उनके साथ, 5-5 साल नहीं बोलते, पूरी जिंदगी निकल जाती है, बोलते नहीं हम। ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे अपने नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हमने देखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की गवाही के मुताबिक जब हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। समझ लगी आप? हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के एक और वचन, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 चैप्टर है। पहला कुरिन्थियों जो है उसका 6 चैप्टर है और उसकी 19 आयत में लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? हमें कह रहा है परमेश्वर तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने वचन सुना है, हर एक ने जिसको प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, प्रत्येक व्यक्ति जिसने तौबा किया और बपतिस्मा लिया है, ये सबके लिए वचन है। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये एक आदमी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए वचन है। कभी कभी ऐसे ख्यालात दुनिया के बीच में आ जाते हैं, लो ये लो लड़ी पकड़ ले, अब मेरे नाम पर प्रचार चलेगा, या मेरे नाम से ही जानबूझकर प्रचार किया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा वो करते हैं जो दुष्ट आत्मा के भरे होते हैं, वो अपनी ओर से प्रचार करते हैं। हम अपनी ओर से प्रचार नहीं करना चाहते। गलती सब करते हैं, मिस्टेक सब करते हैं, पर गलतियों को क्षमा करना, एक दूसरे को माफी देना, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। समझ लो वो क्या है? परमेश्वर के आत्मा की गवाही के मुताबिक चला। उसके बीच में गुण था। क्या गुण था? माफ करने। क्या आप समझ? परमेश्वर के कामों को हम किसी क्रोध के साथ, नफरत के साथ, झगड़े के साथ कभी भी नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं उसको कहते हैं लोक दिखावा। कैसे? जैसे परमेश्वर ने रोमियो की पत्री में लिखा है,
पौलुस रसूल के माध्यम से अगर उनका हम एक चैप्टर देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे आप, बहुत प्रकार के। और इसलिए उसने कहा 19वें, क्या तुम नहीं जानते? जानते हैं, सब जानते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते, देखते हुए भी नहीं देखते, समझ रखते हुए भी समझ नहीं रखते, कान रखते हुए सुनते नहीं है। सब कुछ एक ही चीज है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक देखेंगे कि शरीर के बीच में एक ऐसा अंग है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो है आंखें। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के मुताबिक देखें कि आज के समय के मुताबिक नहीं, पहले के समय के मुताबिक सब लोग अंधे थे। अभी तो कुछ लोग हैं जो सुजाके, जो दिखाई देने को देता है, समझ लगी ना सबको, जिनको दिखाई देता है। हमारे अंदर, हमारी देह के अंदर पवित्र आत्मा है। ये मंदिर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। क्या सच है? और तुम अपने आप के भी नहीं हो, तुम अपने आप को भी नहीं हो। वैसे मैं बात कर रहा हूं, एक आप लोग सुनते हैं, वो गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है तेरा, सुनते हैं ना, ठीक है ना। ये बाइबल में से ही निकाल कर लगाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन के बीच में लिखा है कि इनसे निकाल, शैतान निकालता है इनसे। हम वचन कहां से निकालते हैं? बाइबल निकालते, कहीं नहीं निकालते। बाइबल का भी प्रचार करेंगे, दूसरी चीज का भी प्रचार करेंगे, तीसरी का भी करेंगे। उसी को तो सब लोग कहते हैं कि रास्ते बहुत हैं, जाना एक जगह है। नहीं, कोई भी शास्त्र हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इंटरनेशनल शास्त्र और पवित्र आत्मा से भरा हुआ शास्त्र, सही मार्ग दिशा दिखाने वाला जो शास्त्र है, जिंदगी देने वाला जो हमारा शास्त्र है, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाला जो शास्त्र है, जो हमें क्षमा करने वाला शास्त्र है, तो एक ही है, वो है पवित्र बाइबल। मेरे बिना कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। क्या उसने नहीं कहा? हालेलुया। क्या आप समझते हैं? उसने कहा मेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। और वहां पर वचन साहित्य में लिखा गया या की स्तुति करो, या जो शुआ जो यशवा था वो पवित्र आत्मा का प्रतीक था। समझ लगी आपको? जब यशवा ने जंग लड़ी तो उनके साथ जो कलेब था, जिनको कालब कहते हैं, वो दोनों ने यानी कि फतेह प्राप्त की। किनके ऊपर? कनानियों के ऊपर। आज हम भी फतेह प्राप्त करेंगे। किनके ऊपर? कनानियों के ऊपर। कनानीय कौन है? मूर्ति पूजक। समझ लगी आपको? क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज्यादा घृणा किनसे आती है? मूर्ति पूजकों को। उसने कहा मैं अपना जलाल, मैं अपना प्रताप, मैं अपना नाम मूर्तों को नहीं दूंगा। शैतान का टेबल, परमेश्वर का टेबल एक स्थान नहीं हो सकते। और राज करेगा तो एक ही करेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के मुताबिक यही लिखा है कि तुम्हारी देही के अंदर और पवित्र आत्मा की हैकल है, तुम मोल लाए हुए हो। क्या लिया है? तुम्हारा दाम दे दिया है, क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के बीच में कोई नफरत,
कोई धोखा, कोई चोरी चलाकी, कोई झूठ, कोई हेरा फेरी, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। यदि हमारे अंदर आत्मा ऐसा है गलत विचारों वाला, गलत सोच, गलत समझ, गलत मत, जो अगर हमारे अंदर वो है तो फिर हमारे अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। एक देखो, झगड़े कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक झगड़ा कौन सा है? सबसे खतरनाक झगड़ा बाइबल में भी लिखा हुआ है। सबसे खतरनाक झगड़ा कौन सा है? मालूम को बता सकता है? सबसे खतरनाक झगड़ा जो होता है वो पैसा है। पैसा है वो। इसलिए परमेश्वर ने कहा या तो वे परमेश्वर की सेवा कर लो या माया की सेवा कर लो। समझ लगी? कभी भी आपके मन के अंदर कभी भी पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। पैसा 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 पैसा। अगर कहेंगे यीशु यीशु यीशु, कितना फर्क है। हम प्रभु का नाम लेंगे तो पैसा पीछे पीछे भागेगा, हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। मैंने पिछली दफा आप लोगों को पहले भी एक यही बात बताई थी कि जो मैं करना चाहता था हुआ ही नहीं, जो नहीं करना चाहता था वो ही हो गया। उनकी सजा किसको मिलती है? हमें मिलेगी। और किसको मिलेगी? तो उनको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के बीच में बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा दिल में रखने का। अगर हम बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, अगर हम मर गए, जहां हमने को गलती की है मर गए, जहां हमने अच्छा ही काम किया है मर गए, तो क्या मरा हुआ जिंदा हो सकता है? होएगा को मरा हुआ है? अगर हमने को गलती की है मर गया, क्या वो मरा हुआ जिंदा हो सकता है? उसके बारे में हम तो नहीं जानते ना, पर वही जानता है ना। ठीक है ना? पर हाँ, एक तरीका है, एक तरीका जरूर है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत दफा हुआ, मेरे साथ बहुत। मैं आपको आज इसी जगह पर एक मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बात ये बताने वाला नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर के महिमा के लिए मैं बताता हूँ। मुझे परमेश्वर बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ। मैं किस टाइम ऐसी पोजीशन में आ जाता हूँ, लोग मेरे घर वाले भी, बाहर भी काफ़ी लोग कहते हैं कि यानी कि ये बोलना क्या होता है तो बोलता क्या है। ऐसा होता है मेरे साथ, बहुत होता है। मैं कोई चीज़ मंगानी होती है तो मैं उसको उनका उल्टा नाम लेता हूँ, मुझे मालूम नहीं होता मैंने क्या चीज़ बोली या क्या नहीं बोली, लेकिन इनको कैच करना इनकी मर्जी। क्योंकि उस पोजीशन के मुताबिक हम देखेंगे कि मैं शरीर के बीच में नहीं होता, बीच में नहीं होता। तकरीबन मैं परमेश्वर के वचन के बीच में ही रहता हूँ। मेरे दिल के अंदर ऐसे चाल चलती रहती है कि वचन के बिना कोई बात ना मेरे से करे, कोई झगड़ा ना करे, कोई ऊंची आवाज ना करे, या कोई भी मतलब ऐसा मत सोचें। क्योंकि जब कोई भी इंसान परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कुछ ऐसे तरीके से चलता है तो उसको मस्त रहने दो। मस्त देखे आप लोगों ने? मस्त, मैं उनको मस्त नहीं कहता, मैं उनको कहता हूँ कि वो उनके अंदर दुष्ट आत्मे होते हैं। मस्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो मस्त होते हैं कपड़ा लीड़ा अच्छा पहनना, नहाना धोना, प्रभु के हजूरी में बैठना, उसमें मस्त रहना। समझ लगी? उसमें क्या रहना? मस्त रहना। आप लोगों ने देखा कि अभी इतने लोग संदेश के मुताबिक, वचन के मुताबिक, आप लोगों को आज तक ये नहीं मालूम कि पतन किसे कहते, पतन किसे कहते? चर्चा, पतन कैसे किसको कहते? पतन का देखो, इतने संदेश आप लोगों ने पढ़े,
चलो मैं तो यही कहूँगा, पढ़े हैं या नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। तो मैं जितने भी, मैं पढ़े नहीं है, मैं ज़्यादा सुने हैं भाई, इसमें सुने हैं ज़्यादा, मैं पढ़े नहीं। पतन एक ऐसी चीज है, और पतन दो प्रकार, एक पतन औरत की ओर से होता है, एक पतन मर्द की ओर से होता है। तुम लोग देखते हैं कि सबसे खतरनाक जो पतन है वो है औरत। तो औरत किसको दर्शाती है? कलीसिया। समझ लगे ना? प्रकाश वाक्य की किताब, इसके बीच में चैप्टर 13 में कि 17 में, दोनों में से, मेरे ख्याल 17 में शायद हो, हाँ 17 में, और उसमें लिखा है जो बहुते पानियों के ऊपर बैठी हुई है वैश्या। समझ लगी? बहुते पानियों के ऊपर क्या है? बैठी है। लेकिन वहां और तो थोड़ा बैठी है, वहां तो दुष्ट आत्मा बैठा है ना, शैतान बैठा है ना, वहां पर तो पॉप बैठा है इटालियन का, ठीक है ना, बैठी करने में। समझ लगे? तो एक बंदा थोड़ा और तो हो सकता है। यानी मतलब कहने का ये है कि जो कलीसिया होती है वो औरत को दर्शाती है। समझ लगी ना आपको? किसको दर्शाती है? औरत को, ठीक है ना। परमेश्वर की हजूरी के बीच में जाना एक कोई मुश्किल बात नहीं, कोई भी मुश्किल बात नहीं। समझ लगी ना आपको? कोई मुश्किल बात नहीं। आप थोड़ा करके देखो, अपना स्वभाव बदली करके देखो, प्रभु के पीछे पड़े रहो। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता, मैं यही कहता हूं सब कलीसिया के बीच, अगर किसी ने मेरा नाम लेकर गवाही दी कि इसने प्रार्थना की, पास्टर ने, उसने ऐसा किया, हाँ ठीक है प्रार्थना की, ओके कोई गल नहीं। तो जब हम दूसरी दुनिया के बीच में जाते हैं कि उस पास्टर ने प्रार्थना की तो ठीक हुआ, उसने की तो नहीं ठीक हुआ, ऐसा मत बोला करो। यीशु मसीह ने हमें ठीक किया, यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? ठीक किया है। अभी देखो, आप लोग देखते हैं समय के मुताबिक कि जो मर्द लोग हैं वो कपड़े ही नहीं पहनते। बीच में इतने लोग हैं कपड़े ही नहीं पहनते। देखा कभी टीवी में या कोई ऐसा देखा? कपड़े नहीं पहनते, नहीं देखा? तो टांडे जहाँ चल जाने का मंडी में देख लेंगे आप लोग, वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं बेचारे। उन लोग, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई उनको मत्था टेकते हैं, फ्रूट देते हैं, मत्था टेकते हैं, ऐसे बहुत सी। किसको करते हैं? शैतान को। हाँ, अभी एक और मिशन बन चुकी है, मालूम है आपको? एक और मिशन बन चुकी है मसीही लोगों, आप लोगों की मिशन। उस चर्च के अंदर जो इंसान कपड़ा पहन के आता है उसको अंदर नहीं जाने देते, उनको कुछ भी नहीं पहनने देते। जैसे ये घूमते हैं ना ऐसे वाले, ऐसे ही जाते हैं सब। तो वो है, वो कौन है? वो कौन है? वो मिशन का नाम मालूम? मिशन का नाम, वो मिशन का नाम है आदम वंश। आदम नंगा था, सांगदे नहीं थी। देखो दुनिया के बीच में क्या क्या हो रहा है, देखो वो देखो, ऐसा उल्टा पुल्टा मत देखो, देखने की चीजें वो देखो, उसको देखो। हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है वो बहनों को नहीं बताई जा सकती। इसलिए परमेश्वर ने कभी भी बाइबल के बीच में औरतों को प्रचार के बारे में नहीं बताया कि औरत प्रचार कर सकती है, उसकी कहानी कर सकती। जो कुछ भी सीखना चाहती है वो अपने पतियों के
से सीख सकती है, ठीक है ना, अपने पतियों। तो पति सीखते ही नहीं, कहीं तो पूछते ही नहीं सवाल जवाब। मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि यूपी में, और किसी बहन ने ऐसे ही सवाल पूछ लिया तो मैंने उनको कहा बहन कि मैं ऐसे नहीं आपको बता सकता। तो किसी और बहन को पूछने ने कहा उनके मैं पति को मैं बता सकता हूँ। सवाल ही ऐसे होते हैं, नहीं किसी के साथ डायरेक्ट बात की जा सकती, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि वो बातें नहीं करनी चाहिए। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल ले हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा करो। देह के द्वारा, क्योंकि इस देह के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। क्या आप समझें? हालेलुया। हम दूसरा तिमोथियुस देखेंगे थोड़ी सी, और परमेश्वर के बाद थोड़ा सा और बाद में स्टॉप करेंगे क्योंकि समय के मुताबिक, और मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं बिठाना चाहता। और जो दूसरा तिमोथियुस है और उसकी 3 चैप्टर हैं और उसकी 12 आयतें हैं। उसमें लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, कौन? जितने भी 2, 4, 20, 30, 40, 50, जितने भी चाहते हैं। उसके बीच में ये नहीं कि 10 अगर चाहते हैं तो निकल जाओ, 20 है, ऐसे नहीं। यानी कि परमेश्वर ने हर कौम, हर जाति, हर धर्म और हर देश में ये वचन अपना फैलाया है। कोई भी एनीवे सबको सदा है इस चीज के लिए, क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए। किसके बीच में? मसीह यीशु के बीच में। किसके बीच में? मसीह यीशु में। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं वह सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। परेशानी तो देंगे सब लोग, देंगे ना कि नहीं देंगे? कोई बात नहीं। एक हमारे भाई है, वो गीत गाते हैं तो अच्छा गीत है। चलो देखो, शैतान जो है वो एक पूरी कॉपी करता है परमेश्वर की। जो परमेश्वर करेगा वो ही वो करेगा। समझ लगी ना आपको? जो भी करेगा। तो में से कोई ऐसा है जो कभी कभी कोई फिल्मी गीत अगर कोई सुनता तो नहीं है कोई भी। चलो पीछे वाली कभी कभी याद तो आ जाती है ना, दिमाग में आ जाती है ना याद। पीछे वाली कोई ना कोई तो याद आ ही जाती है ना, वे हमें तो आ जाती है क्योंकि वही तो हमारी गवाही है ना, देनी होती है हमने ना, कि याद कर तू कहाँ से गिरा था। वो गवाही है, याद आनी चाहिए कि हम पहले कितने उल्टे काम करते थे। यानी कोई भी सीधा काम नहीं था। समझ लगी ना आपको? तो वहां पर शैतान ने एक वैसे ही गीत लिख दिया, लेकिन मूड नहीं है वो बताने का, लेकिन फिर भी अंदर से जोर आ रहा है कि एक गीत लिखा है वो शैतान की ओर कर रहा है। गीत क्या है? दिल तो पागल है ना? 2 घड़ियां रह के बाद में चापू चुप कर जाऊंगा। सुनिया है? हूं याद आ गई? देखो तो यहां पर परमेश्वर ने क्या लिखा है? दिल ही धोखेबाज है और बहुत ही खराब है। थोड़ा उसने बदल दिया, जैसे हवा को उसने बताया, हाँ सब ये बात है, परमेश्वर जानता है। कई लोग यहां पर भी कह देते छोड़ो, वो उसको छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर ये हो गया काम कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक है। ऐसे नहीं है, उसको अपा बताओ भाई, उनको कोई ना कोई तो टैबलेट दो ना बीच में से, उनका अपाव बताओ। परमेश्वर के पास अपाव है, निकाल कर उनको दो। यदि आप करेंगे तो आपको दोबारा फिर पाप क्षमा हो जाएंगे, पर उसके बीच में सजा तो लाजम शरीर में मिलेगी ही मिलेगी।
वो नहीं होगी माफ। ऊपर माफी मिल जाएगी लेकिन नीचे नहीं मिलेगी। वो आपको परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इसलिए उसने कहा कि जितने मसीह में उम्र के साथ भक्ति करना चाहते हैं, जीवन में कोई भी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, वो लाजम सताए जाएंगे। सही भक्ति करने वाले को कोई भी सुख नहीं देता, उनको परेशानी आती ही आती है। ठीक है ना, उनको परेशानी आती है। प्रभु यीशु मसीह देह में प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह एक शब्द थे और वो देह में आए। क्या यीशु मसीह ने भक्ति नहीं की? यीशु मसीह क्योंकि वो शरीर में था और उसने भक्ति की। वो खाना खाता था, ठीक है नहीं, सालन वगैरह जो भी मिलता था, साग पात, वो सब कोई इंसान था ना, भूख लगती थी, सोता भी था। वो ऐसी है कि नहीं सोता भी था वो, और प्रार्थना भी करता था, ठीक है, भक्ति करता था। लेकिन वो भक्ति किसके लिए करता था? वो अपने लिए नहीं करता था, हमारे लिए करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू बचेगा तुम्हारा घराना बचाएगा। अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरा घराना बच सकता है। कैसे? क्योंकि हमारा नमूना ही ऐसे हो जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोई भी है, कोई में मैं बात करेगा, मैं बाइबल के मुताबिक बात करेगा, बाइबल से बाहर नहीं जाएगा। जो बाइबल कहती है वो ही उनके आगे रखेगा कि मेरे को ये बताओ कि बाइबल में अगर लिखा है तो मैं करूंगा, नहीं लिखा तो मैं नहीं करूंगा। सही बात है ना। मैं कभी किसी से कोई भी झगड़ा करता हूं या मेरे से कोई करता है तो मैं बाइबल के बिना ही कुछ भी नहीं करता। जो बाइबल का दस्तूर है, जो बाइबल का नियम है, जो उनकी योजना बनाई हुई है परमेश्वर, जो उनकी शरीयत है, जो उनका हुक्म है, गार कोई भी, वो केवल मैं वचन के मुताबिक ही सबके साथ बातचीत करता हूं। उसने कहा और दोस्त और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ऐसा हो रहा क्या? नहीं हो रहा? हो रहा है। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है, और प्रतीत की थी, ये बात जानकर के दृढ़ क्या मजबूत बना रहे, एक थंब की तरह दृढ़ता में बना रहे उसके बीच में। देखो, जब भी हम भक्ति करते हैं और जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो भी हम प्रतीत करते हैं, ये सब चीजों को खत्म नहीं करना। खत्म कब होती है? जब झगड़ा होता है। क्या होता है? झगड़ा करने वाला जो दुष्ट आत्मा है बहुत ही खतरनाक है, वो खतरनाक है। मैं एक भाई की एक तस्वीर देता हूं कि एक भाई था और उनकी पत्नी हर रोज उनके साथ झगड़ा करती थी और वो कुछ नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं। वो क्या करता था, जैसे ऐसे न करके, ऐसे कान को ऐसे करके वो बाहर ही निकल जाता था। बोलता तुम्हारी आवाजें नहीं कानों में आने दूंगा, वो निकल जाता था दूर। तो फिर परमेश्वर की महिमा करता रहता था। ठीक है ना। वो भाई का नाम क्या है? घनश्याम, हमारे बीच बैठा हुआ है। कितना साल इसने परेशानी उठाई वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते कोई भी, क्योंकि उनकी पत्नी उनको मारने के लिए भी आती थी। लेकिन मैं ये देखता हूं कि इनकी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, और जो परमेश्वर के आगे इसने रखी, एक शब्द भी नहीं निकालता था अपनी पत्नी के प्रति। तो मैंने इनको बोला कि तू इतनी बातें करता है तो हम तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, उनसे भी इतना झगड़ा करते हैं, छोड़ो मत। बोलता सर जी क्या करें, वो तो गलत है ही है, हम क्यों बने। मैं इधर से निकल आता हूं, मन ही मन में रो पेता हूं, तू ऐसे धन्यवाद करता रहता है। उनकी मोहब्बत जो
गवाही इसने दी थी, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास आ गया। वे कम से कम वचन तो सुनने के लिए मिलेगा, कम से कम वचन पढ़ने के लिए तो मिलेगा, कम से कम उपवास रखने के लिए समय तो मिलेगा। मुझे पैसे की सर जरूरत नहीं है, मैं भक्ति में संपूर्ण होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं उसे वहां पर जाऊं, इतना पैसा लेकर जाऊं कि सबसे अमीर हो जाऊं। वो है परमेश्वर का वचन, ये है गवाही। कैसे नहीं छोड़ के आए हैं, क्योंकि हर एक इंसान का परमेश्वर के बीच में चलने का क्या होता है, मकसद होता है। क्या आप समझे? इसलिए उसने कहा, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीत की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखी है। किन से सीखी है? परमेश्वर ने सिखाई है ना। क्यों सिखाई है? परमेश्वर के सिखाए हुए लोगों के पास वापस आ गया, क्योंकि इन्हें मोबाइल के भीतर में से वचन सुनने का टाइम नहीं मिलता था। वचन क्यों टाइम नहीं मिलता था? क्योंकि मोबाइल इनका छीन लेती थी, इनका पति जो है छीन लेती है। आखिर की एक है, देखेंगे हम, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। आखिर की जो आयत है, यह है मरकुस की इंजील 12, मरकुस 12 और 18 देखेंगे। परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु बरकत दें। यहाँ पर हम छोड़ देंगे, तो उसके बाद में आपने बताना है। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, वो उन लोगों ने कहा कि यानी जो मरे हुए हैं उनका जी उठना कभी हो ही नहीं सकता। समझ लगी ना आपको? कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए, अगर कोई भी किसी का भाई है बिना संतान के मर गया और उसकी पत्नी रह जाए, अगर उनकी पत्नी अकेली रह जाएगी, तो उनका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। समझ लगी? 7 भाइयों की बात हो रही है। पहला भाई ब्याह करे बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी, और 7 से संतान ना हुई, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। ये क्वेश्चन, समझ लगे? ये क्वेश्चन है, इनका जो आंसर है वो परमेश्वर अगली दफा हम तक पहुंचाएगा। प्रभु आपको बरकत दें और आशीष। हालेलुया।